गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टेंस। ठीक है, टेंस की क्लास नंबर 4। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस की क्लास नंबर 4। ठीक है, तो डे हमारा क्या है? डे 4। टेंस में हम लोग पढ़ेंगे डे 4। ठीक है, डे 4 में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे, इसके पहले हमने जाना था कि टेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब होती है, उसको आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। डे 4, डे 4। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। वाक्य की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तय करना। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि जो जितने भी टेंस है, ठीक है, वाक्य की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तय करना। ठीक है, जितने भी हमारे टेंस हैं उन टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सी मेन वर्ब, ये हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, अब जल्दी से राइट कर लीजिए। इधर आप लोग लिख लीजिएगा टेंस, इधर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इधर लिखेंगे मेन वर्ब। या हम लिखेंगे मेन वर्ब की फॉर्म। ठीक है, राइट कर लीजिए कि कौन सा टेंस होगा तो उसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे। ठीक है, उसकी मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म, फोर्थ या फिफ्थ, कौन सी फॉर्म लगाएंगे। तो पहला हमारा जो टेंस है, हमारा पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हमारा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप क्या बोल सकते हैं? इसी को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और तीसरा जो हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इन तीनों को आप पढ़ सकते हैं डू वर्ब। ठीक है, डू वर्ब। तो क्या क्या होगा, इनकी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? ठीक है, ये जो डू वर्ब होती है कौन कौन से होती हैं? डू, डज, और इसमें क्या आता है? डिड। और इसमें क्या लगाएंगे? विल और शैल। ठीक है, डू वर्ब, इनको हम डू वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, डू वर्ब हमारे वैसे वाले डू वर्ब क्या होते हैं? डू, डज, डिड को ही डू वर्ब कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या केवल आप दो ही लिख सकते हैं। ठीक है, डू वर्ब हमारी क्या होती है? डू, डज और डिड, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डू वर्ब कहते हैं। अब इन सबके साथ, इन तीनों के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, सभी टेंस के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए आप लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, सबके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यूज करेंगे। ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हैं? ये जितने भी टेंस है इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ठीक, तो डू वर्ब अगर आप जानते हैं तो जानते रहिए कि डू वर्ब क्या होता है। डू, डज, डिड को ही डू वर्ब कहते हैं। ठीक है, उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे फोर्थ पे। ठीक है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमारा क्या आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, बी वर्ब, ठीक है। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं, बी वर्ब। अब बी वर्ब क्या क्या होती है हमारी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो आता हमारा एच एम आर। फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं हम लोग, वाज वर, ठीक है। और हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किससे यूज करते हैं, विल बी। अब इन्हीं के साथ बी ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, विल बी और शैल बी, शैल बी, ठीक है। जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिखे, जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिखेगा तो आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर। और फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होती है, विल बी और शैल बी। इसी को आप बी वर्ब भी कह सकते हैं, क्या हमारी बी वर्ब। वैसे बी वर्ब होते क्या है, इज एम आर वाज वर, ठीक है। फ्यूचर को नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से लिख सकते हैं उसको। आगे ध्यान देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट, फिर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनकी जो, इनको कह सकते हैं कौन सी वर्ब होती है, इनमें हैव वर्ब, क्या होती है, हैव वर्ब। हैव वर्ब क्या होती है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, हैज और हैव, हैज और हैव। और पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हैड, ठीक है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, इसमें आप क्या करेंगे, बिल में ही आप क्या करेंगे, हैव को ऐड करेंगे, बिल हैव और शैल हैव, शैल हैव, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब परफेक्ट है तो इनके साथ क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एक बार देख लीजिए, तो जो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। वर्ब क्या हमारी वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जब आप पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कौन से टेंस हमारे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टोटल हमारे 12 टेंस हैं, देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इनकी जो वर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हैव प्लस बी वर्ब, हैव प्लस बी वर्ब, हैव प्लस बी या हैव बी वर्ब, ठीक है। हैव प्लस बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, बी मतलब बी की थर्ड फॉर्म है बीन, तो हो जाएगा हैव बीन, और क्या होता है इसमें हैज बीन, हैज बीन। इसमें क्या लिखेंगे, हैड बीन, हैड बीन। और इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, विल हैव बीन, और क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब भी कंटिन्यूअस दिखेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इनके सबके साथ क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या हुआ, किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और उनके साथ कौन सी मेन वर्ब आती है, ठीक है। या कौन सी वर्ब लगाएंगे आप, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, कब थर्ड, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। लेकिन हमको कब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, यस या ईएस का यूज कब करना है ये भी आपको बताएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज करना है बताएंगे। आप जल्दी से इनको पहले देख लीजिए कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इनके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और उनकी वर्ब की फॉर्म। ऐसे फ्यूचर देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगते हैं, देख लीजिए जल्दी से। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आप इन हेल्पिंग वर्ब को ही देख के आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है, वो कौन सा टेंस है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन होती हैं जहां पे आप नहीं पहचान सकते हैं, सब चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। बेसिक से पूरा आपको कंपटीशन लेवल पे क्या पढ़ेंगे, आप बेसिक से पूरा कंपटीशन लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है चीजें। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सी उसके साथ फॉर्म लगाते हैं। हमने बताया था इंडेफिनिट होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटीन्यूअस जब भी दिखे, चाहे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो चाहे कंटीन्यूअस आए केवल, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है, ठीक है। परफेक्ट होगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कोई भी परफेक्ट होगा उसके साथ क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे से। एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिन भी बच्चों को जो भी चीजें नहीं समझ में आ गई यहीं पे पूछ लेंगे, ठीक है। उसको आप बाद में नहीं छोड़िए, जो भी चीजें नहीं समझ में आए तुरंत आप पूछ लीजिए। बस परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट या फ्यूचर का, उसमें टाइम का मेंशन किया जाएगा, उसमें टाइम भी दिया रहेगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं प्लस टाइम, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए टाइम, टाइम का भी मेंशन किया जाता है। देख लीजिए, राइट कर लो, राइट कर लो फिर इसे सब लोग। जल्दी से आप राइट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब लगाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, बात नहीं करिए।
हो गया? थोड़ा जल्दी राइट करिए आप लोग, फिर मैं आपको ये फिगर समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है? ये टेंस की क्लास नंबर 4 है, ठीक है? डे 4 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? ये चौथा दिन है टेंस का। इसके पहले भी कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आए तो इसके पहले की जो वीडियो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? देख के आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी चीजें नहीं आएगी उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हो गया सबका? हो गया? ध्यान दीजिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने बताया था ना प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, ऐसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं, सब टेंस के क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। इस तरीके से कुल 12 टेंस हमारे कितने हो गए, 12 टेंस हो गए। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको डज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कराएंगे डू। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो सिंगल होते हैं, जैसे ही सी इट नेम, किसी एक व्यक्ति का नाम है, ही सी इट हो और किसी एक व्यक्ति का नाम हो, उसके साथ डज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कराएंगे डू, ठीक है? आई बी यू दे या पर्सन्स नेम, उनके साथ डू का यूज करेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, वो मैं आपको अलग से नोट में बता दूंगा, ठीक है? ऐसे ही आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव यूज करते हैं, उसमें भी डू और डज का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब में यस यस, तब आपको डू या डज लगाने की आवश्यकता नहीं है। तब आप क्या करेंगे, वर्ब में यस या ईएस लगा के क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब हमेशा अपने किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में। वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, उसमें यस या ईएस जोड़ के आप क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं, किस तरीके से आप सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है? अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, ध्यान दीजिए, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में डिड नॉट और इंट्रोगेटिव में केवल डिड का यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जैसे ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन जब इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आगे देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ क्या यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट चाहे प्रेजेंट हो चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कोई भी हो, ठीक है? हमको विल और शैल यूज करना है, ठीक है? फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। बाकी जैसे टेंस है बिल्कुल वैसे यूज करना है, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में बस 2 बात याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव बनाते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और शैल। इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। क्या होती है, इज, एम, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का यूज करते हैं। कब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है?
जब भी कंटिन्यूअस रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल की और भी कई कंडीशन होती है। ठीक है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो आपको बाद में जब आप पढ़ेंगे वर्ब तो वहां पे बताया जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, वाज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस जब भी दिखेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी, आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट सबके साथ विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, तो हैव वर्ब क्या होती है, हैज, हैव, हैड, इन्हीं को हम हैव वर्ब कहते हैं। ठीक है, या आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैव वर्ब क्या हो गया हमारा, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट में केवल दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, श्लोक ध्यान दो, हैव और हैज। ठीक है, हैव और हैज। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव और हैज। जो छोटी, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो जो छोटी स्पेलिंग होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो बड़ी स्पेलिंग होती है वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। यहाँ पे छोटी स्पेलिंग है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बड़ा है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान देंगे, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हैड। तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे या प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए या प्लूरल सब्जेक्ट आए, सबके साथ क्या यूज करेंगे, हैड। क्लियर हो रहा है। अब परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट है, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसके साथ क्या, विल हैव और शैल हैव। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको ध्यान दिलाएंगे कि कैसे इसमें क्या जुड़ रहा है, कैसे हैव जुड़ गई। यहाँ पे हैव है, ये हैव यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे बी है, इसमें बी जुड़ गया। अब देखिए ध्यान से, आगे भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन और हैज बीन, ये आपको हैज पहले लिख लीजिए, हैव बाद में लिख लीजिए, ठीक, ताकि आपको बताने में आसानी रहे। हैज बीन और हैव बीन, ठीक। ये आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको पूरा इरेज कर दीजिए, दोबारा लिख लीजिए। ठीक है, हैव बीन। अब देखिए बात क्या है कि सभी बच्चों को इतनी बात पता चल गया कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होती है। लेकिन क्यों होती है, तो देखो ध्यान दो कि हैज और हैव के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। इसीलिए हैज और हैव के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, इसलिए यहाँ पे बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इनके बाद ये थर्ड फॉर्म है, उनके बाद आप वर्ब की क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जहां भी होंगे हैज, हैव, हैड, ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। इसीलिए बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी। कोई आपसे पूछे बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, इज, एम, आर, ठीक। और थर्ड फॉर्म क्या है उसका बोलेंगे, बीन, याद रहे। ठीक है, और इसमें आप बी में ए भी लिख सकते हैं, वाज वर भी लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, वाज वर भी ले सकते हैं। ये हमारे क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या हो गया, हैव बी, हैव प्लस बी वर्ब, इसको क्या बोलेंगे, हैव प्लस बी वर्ब। तो हैव प्लस बी वर्ब क्या होती है, हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज बीन हो गया, बी की थर्ड फॉर्म बीन, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की बीन हो गया। ऐसे ही हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन हो गया। तो यहाँ पे जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक, बीन हटा देंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई।
ठीक है। इसके बाद देखेंगे बी, बी की थर्ड फॉर्म लाने पे हो गया हमारा बीन हो गया। रिलेटेड सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बस समझने की बात है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड बीन का यहाँ पे दो दो थी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन यूज करेंगे। क्लियर? आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जब भी आपको कंटीन्यूअस दिखे तो समझ जाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम आपका दिया रहता है। ठीक है, और जब भी आपका परफेक्ट हो तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंडेफिनिट रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय एक कंडीशन याद रखनी है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बनाते समय एक कंडीशन याद करनी है। बस दो कंडीशन याद रखेंगे तो बाकी आपको पूरा का पूरा टेंस हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आप कैसे इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है, बिल्कुल आप बता सकते हो कौन सा टेंस है। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सेंटेंस, एग्जाम्पल में देख लीजिए एक सेंटेंस, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक कौन सा टेंस है? ही इज रीडिंग अ बुक। बताइए। हाँ बिल्कुल सही, क्या हमारा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि उसमें इज आया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए यहाँ पे रीड है प्लस आईएनजी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको हम और तोड़ के बता देते हैं। रीड प्लस आईएनजी, रीड हमारे क्या हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज हमारे यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखें, अगर किसी भी सेंटेंस में जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद कोई मेन वर्ब आई है तभी इसको आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या करती है? मेन वर्ब का कार्य करती हैं। ठीक, जैसे मैं आपको सेंटेंस बताऊं, एक सेंटेंस, आई एम अ टीचर, TEACHER टीचर। ठीक है, आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे देखेंगे एम के बाद क्या कोई वर्ब आ रही है क्या? मैं एक अध्यापक हूँ, कोई वर्ब आ रही है? कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे एम को हम क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है? साउंड कम कराओ थोड़ा सा, चलो ध्यान दो इधर, बोल क्यों? ठीक है, एक बार ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, आपको चीजें समझ में आएगी नहीं समझ में आई? ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? उनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगते हैं? ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? उनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, परफेक्ट में क्या लगता है? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अब जल्दी से जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिए, तो किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, जल्दी देख लीजिए। इसके बाद मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखवा देता हूँ, अगर आप देख लीजिए कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इनकी हेल्पिंग वर्ब को देख के और उसमें वर्ब की फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म लगी है उनको आप देख के पहचान सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कंडीशन होती हैं, ठीक है, जिससे आपको देखने में तो लगेगा कि वो आपके कंटिन्यूअस टेंस नहीं होते हैं, कुछ कंडीशन भी होती है टेंस की। ठीक है, उसको भी हम आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, फिलहाल आप नॉर्मल तरीके से सीखते चलिए, फिर आपको बेसिक से एडवांस लेवल का जो ग्रामर है, ग्रामर में जो टेंस आते हैं उसको बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप नॉर्मल लेवल पे पहले चीजों को सीखिए, बेसिक से। बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आगे चल के आपको चीजें समझ में आएगी। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को?
आसान है, लर्न करेंगे तो बिल्कुल आसान है। डू वर्ब याद कर लीजिए, बी वर्ब क्या होती है, हैव वर्ब क्या होती है प्लस बी वर्ब क्या होती है, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से। क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। आगे चल के हमको बस एक बात का याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम क्या यूज करते हैं, तब हमको क्या करना है, किस कंडीशन में, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट का बाकी सब में चीजें सही है, बस उसी में दो नोट आपको याद करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक पास्ट इंडेफिनिट का, बस वही नोट जान लीजिए बस। वो हमने शायद बताया भी था आपको पीछे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, फिर आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे तब भी देखेंगे। लेकिन हम इन टेंस को पढ़ाने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन सभी टेंस को पढ़ाने से पहले मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, इनको पढ़ा जाएगा। उनको पढ़ने के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे, कि वह मेरा नौकर है, वह एक लड़का है, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल पे। बेसिक चीजें जान के तब आप यहाँ पे आएंगे, एडवांस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इरेज कर देता हूँ, आगे होगा समझनी चीजें। आप सबकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद कर लीजिएगा, किस टेंस के साथ कौन सी मेन वर्ब लगती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फॉर्म। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक टेंस लिख सकते हैं, बेसिक टेंस, ठीक है। अब नोट में क्या जानना है, ठीक है, नोट में जानना है हमको यही बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या मतलब, बिल्कुल साधारण वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको जानने क्या बात है कि अगर हमारा क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो इनका जब आप क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारे क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं, वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब उसी वर्ब में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ के हम क्या बना लेंगे, ठीक है, यस या ईएस जोड़ के हम क्या बना लेंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ने पे क्या बनता है? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? ठीक। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो कुछ भी नहीं करना आपको। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ क्या लिखेंगे? प्लूरल वर्ब। और वर्ब हमेशा अपने किस फॉर्म में होती है? प्लूरल में। ठीक है, प्लूरल वर्ब मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बस इतना जाना कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट दिमाग में चल रहा होगा क्या होता है? ही, शी, इट, किसी का नाम। ठीक, या हम कह सकते हैं दिस, दैट, ये भी हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो उनके लिए हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे। तो जब आपको ये टेंस पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब आपको बताऊंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती हैं, तो प्लूरल वर्ब लिखेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में जानना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना आप लोगों को कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उनके साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ वर्ब की क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आप परेशान ना हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कम समझ में आ रहा है तो जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा तो वहाँ पे बिल्कुल डिटेल पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं बस आपको हिंट करने के लिए बस मैं बेसिक में दे दिया, इसके पहले भी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार आप फिर से इस बात को समझ लीजिए, देख लीजिए। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो देख लीजिए। ठीक है, पूछ सकते हैं, वरना ये चीज हम दोबारा आपको फिर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ठीक है, जल्दी से आप राइट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? देख लीजिए जल्दी से। अभी आपको कम समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके पहले की जितनी भी चीजें हमने बताया है, ठीक है, या आप वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे भी आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, इसकी पिछली क्लास हमने बता दी है, 3 क्लास हमने आपको टेंथ की बता दी है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो देखें। ठीक है, नहीं समझ में आए उसके बाद भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, लेकिन आप लोग पढ़ा करें। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा फिर।
और पूछना सीखिए, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती तो आप पूछा करें। इसमें बस आपको यही बात याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लेनी है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे हम लोग, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, बस यही बात आपको अफर्मेटिव में केवल, लेकिन नेगेटिव जैसे बनाएंगे तो उसके साथ डू या डज का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी फिर आ गई। हो गया। देख लीजिए, तो कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस की पहचान हमने क्या बताई थी, जिस टेंस के वाक्य के अंत में है, हो, हूं और हैं आता है वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। और प्रेजेंट टेंस चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, अगर तीनों को आप पढ़ते हैं तो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आती है, बिल्कुल हमारे क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल से एकदम बिल्कुल वाक्य होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी आपकी मेन वर्ब नहीं आएगी। ठीक, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, सब्जेक्ट आ सकता है, एक मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब के रूप में आएगी और कंप्लीमेंट आएगा। कंप्लीमेंट कहने मतलब नाउन और एडजेक्टिव आ सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, उसी वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आप जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ।